वेलकम बैक इन रिवोल्ट क्लासेस बच्चों। राधे राधे बच्चों। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरी नेक्स्ट सीरीज़ होगी बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। तो मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर ट्रिग्नोमेट्री के, राइट। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने आपको इजीएस्ट मैनर में चीज़ें बताई और अब उनको कैसे इजीएस्ट मैनर में ही क्वेश्चन पर अप्लाई करना सिखाऊंगा, ठीक है। हो सकता है कई बच्चों को ऐसा लगा हो सर ने कम टाइम में वीडियो बना दी है। भाई नहीं, कोई भी पॉइंट मैंने स्किप नहीं किया है। मैंने उतना ही आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया है जितना 10th क्लास में नीडफुल होता है। अगर जिस बच्चे ने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक अवेलेबल है, वहाँ जाकर कंप्लीट वीडियो का देखिए। शॉर्ट ड्यूरेशन में सब कुछ प्रोवाइड है बच्चों, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। आओ बच्चों, प्रीवियस ईयर बोर्ड प्रॉब्लम है हमारा ये, इसका पार्ट 4 क्या है। 2 sin स्क्वायर थीटा 1/2 है। हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन कब? जब थीटा की रेंज है हमारे पास 0 to 90 डिग्री के बीच में। ये 1 मार्क की प्रॉब्लम है बच्चों। तो क्या करोगे सर, 10th क्लास में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, इसलिए सीधा का सीधा 2 से डिवाइड कर दोगे। कितना हो जाएगा सर? 1/4 मीन्स जैसे हम रूट ये 2 वहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? होगा बच्चों 1/4 की पावर 1/2। क्लियर? पावर भेज दी, मीन्स ये सॉल्व होके आ गया हमारे पास 1/2। तो बच्चों ये बताओ साइन थीटा की वैल्यू 1/2 किस में होती है? सर साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री। मीन्स यहाँ से हमारे पास थीटा आ गया 30 डिग्री। एक नंबर हुआ क्लियर, ठीक है। टेंशन नॉट, इनके ऑप्शंस आपको गिवन होंगे तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं या फिर ऑप्शंस पुट करके भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा बताओ, थीटा की वैल्यू अगर मैं 30 डिग्री पुट करता हूँ तो साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 2 से कट करोगे 1/2 इक्वल टू 1/2। आंसर आपके सामने है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, सीबीएसई बोर्ड में। बच्चों इस बार गिवन है tan थीटा इक्वल टू समथिंग। हमें इस कंप्लीट की वैल्यू फाइंड करनी है। प्लीज़ क्वेश्चन हमेशा ऑब्जर्व किया करो। मैंने लास्ट वीडियो में यही कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ को जो बच्चा जितना ऑब्जर्व कर लेगा वो उतना ही कम टाइम में सॉल्व क्वेश्चंस कर सकता है इजीएस्ट मैनर के अंदर, राइट। और मेरा बच्चा जो भरत सर से पढ़ा है, गलत क्वेश्चन करते हो ही नहीं सकता। देखो कैसे, ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें, सर हमें tan थीटा की वैल्यू गिवन, राइट। तो ये बताओ बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है? सर कोसेक स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, राइट। माइनस सेक स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है? सर ये होता है हमारे पास 1 + tan स्क्वायर थीटा, राइट, होल डिवाइडेड। कोसेक स्क्वायर थीटा अगेन 1 + cot स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1 + tan स्क्वायर थीटा, राइट बच्चों। ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों, ये 1 माइनस का हो जाएगा तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। हमारे पास क्या बचेगा? सर हमारे पास बचेगा ओनली cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा बच्चों? सर cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट। और नीचे सर नीचे बचेगा हमारे पास, नीचे क्या बचेगा बच्चों बताओ फटाफट। सर ये दोनों प्लस के हो जाएंगे हमारे पास, तो ये बचेगा हमारे पास 2 + cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। अगर ये बचेगा तो ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों, cot थीटा किसका रिवर्स होता है? सर tan थीटा का। मतलब cot थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? सर √7। तो cot स्क्वायर करना मीन्स इसका वैल्यू आ गई 7 माइनस tan स्क्वायर थीटा मीन्स 1/7 होल डिवाइडेड 2 प्लस cot स्क्वायर थीटा √7 प्लस tan थीटा 1/7। हो बच्चों, आगे आप कर दोगे, मुझे पूरा भरोसा है। और करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर लीव करना, बस अब कैलकुलेशन करनी है। क्लियर? क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
आंसर लीव करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू 2 गिवन है। अब आपको वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो हमें ये मिल जाएगा। 1 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा बच्चों तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, सर ये बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स कॉट थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉट थीटा, राइट। और बच्चा 2 का स्क्वायर बच्चों सर 4, बच्चों कॉट से कॉट कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचेगा सर, मैं मान लेता हूँ ये हमारे पास x है, कैलकुलेट किया ये x है, राइट। तो बच्चों x प्लस 2, यहाँ 2 बचा इक्वस टू 4। तो बच्चों एक बात बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 4 माइनस 2, 2। तो हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर, 2 आ गई। टफ था क्या, बस ऑब्जर्वेशन, बस ऑब्जर्वेशन, राइट। आ गया कॉसेक स्क्वायर 30 इंटू साइन स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये तभी कर पाओगे जब आपको वैल्यू लर्न होगी। तो बच्चों बताओ कॉसेक 30 कितना होता है सर, साइन 30 याद करो, साइन 30 1 अपॉन 2 और कॉसेक उसका रिवर्स होता है तो कितना हो जाएगा 2। और बच्चों करना क्या है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर सर 4, बात खत्म, मल्टीप्लाई साइन 45 1 अपॉन रूट 2, इसका स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 2, क्लियर, माइनस सेक 60 हमें नहीं याद, लेकिन सर हमें कॉस 60 याद है। कॉस 60 कितना होता है सर, वो होता है हमारे पास 1 अपॉन 2, लेकिन ये क्या है सेक, और ये किसका उल्टा होता है सर, कॉस का। तो कॉस ये सेक 60 कितना हो जाएगा सर 2, मीन्स 2 का स्क्वायर 4, क्लियर। 2 से ये 1 टाइम, 2 से ये 2 टाइम, आंसर कितना आ गया बच्चों -2, क्लियर। आगे देखो, आ जाओ। अब आपको ये 2 मार्क्स की प्रॉब्लम है और देखना कितनी टुच्ची और घटिया सी प्रॉब्लम है। फ्री फंड के मार्क्स मिलते हैं, फ्री फंड के मार्क्स उसी को मिलेंगे बच्चा पार्टी जिसने की ऑब्जर्वेशन अच्छी है और भरत सर से उसने कैसे कैसे क्वेश्चन ऑब्जर्व करते ही सीखा है, उसी को मिलेंगे। बाकी तो आप लोग फिर वही ट्रायंगल करो, थीटा करो, उसमें हाइपोटेन्यूस फाइंड करो, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपन हिंदुस्तान हरा भरा लिखो, वहाँ से सेक निकालो, कॉसेक निकालो, ये तो भाई सभी करते हैं, आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। मुझसे पढ़ने के बाद फ़र्क तो होना चाहिए ना। आ जाओ देखो, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें इसके अंदर, ध्यान से अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो मेरे पास क्या 2 कॉमन आ जाएगा, आ गया सर। देखो बच्चों, तो ये बचेगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू 1 माइनस सेक थीटा, क्लियर है क्या, होल डिवाइडेड बच्चों, होल डिवाइडेड। सर यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो ना, ले लिया बच्चों, सही सोच रहे हो। 1 प्लस सर कॉसेक थीटा इंटू 1 माइनस कॉसेक थीटा, क्लियर है बॉस। अब बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है। सेम वे में यहाँ भी ऑब्जर्व करो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो बच्चों क्या बन जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। बच्चों ये आपके पास कुछ होता है फॉर्मूला, 1 को या सेक स्क्वायर थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं सर 1, और माइनस बाहर चल रहा है मतलब -1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसको बच्चों 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी लर्न होने चाहिए, क्वेश्चन चुटकियों में आते हैं, आइडेंटिटी लर्न नहीं है तो प्रॉब्लम होती है। देखो बच्चा पार्टी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस से सॉरी 1 से 1 कैंसिल आउट, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, ऊपर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। क्या बचेगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, ओनली दैट। और वैल्यू किसी गिवन है हमें इसकी, इसको कॉट स्क्वायर थीटा ऊपर लेके जाओगे, क्या हो जाएगा बच्चों टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा ऊपर बचा और टेन स्क्वायर थीटा ये आ गया, टोटल क्या हो गया हमारे पास 10 की पावर 4 थीटा। और बच्चों ये बताओ 10 कितना गिवन है 2, तो 2 की पावर 4 16 और 3 की पावर 4 81, ये आंसर आ गया आपके सामने। समझे क्या बॉस? अगर इतना क्लियर है तो बच्चों वही वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत ध्यान से, ये काम आपको करना ही करना है।
ठीक है, फटाफट वीडियो पॉज करो, ये पूरे सॉल्यूशन ध्यान से नोट करो। और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, सर पहले आपका क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, हम देख लेंगे, वीडियो पॉज करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लीव करना है, तब आगे बढ़ना है, ठीक है। फटाफट बच्चों वापस आओ फटाफट। अब देखो आपके सामने 2 प्रॉब्लम और गिवन है, और इन प्रॉब्लम में ना ये आपकी प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड ने ही पूछी हुई है, मैंने अपनी तरफ से नहीं ली, राइट। इन्होंने कहा अपने पास ना कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 टेन थीटा प्रूव करना है, राइट बच्चों। तो इसका प्रूफ देखो फटाफट। आप लोग क्या करोगे, सर प्रूफ लिखोगे आप लोग, क्लियर। इसके बाद आप लोग बच्चों LHS लोगे। LHS जैसे आप लोग LHS लोगे, क्या है LHS, सर ये है हमारे पास कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1, राइट। बचा पार्टी अब मुझे 2 टेन थीटा लेके आना है। क्या लेके आना है सर, 2 टेन थीटा लेके आना है, राइट। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों, ऊपर से सर क्या कॉमन आ रहा है, सर ऊपर से कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, क्लियर है बच्चों। इसको जब आप लोग कन्वर्ट करोगे तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1, ठीक है, ये मैंने इसको कन्वर्ट किया, एंड प्लस 1 अपॉन इसको भी बच्चों 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1, क्लियर। कॉस थीटा हमने बाहर ले लिया। अब बच्चों जब इसका एलसीएम लोगे आप लोग, इसका एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा ऊपर जंप कर जाएगा, यहाँ से भी साइन थीटा ऊपर जंप कर जाएगा। तो बच्चों दोनों जगह से साइन थीटा क्या आ गया, कॉमन, तो इसको ले लो बाहर, मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। तो ऊपर क्या क्या बचा हमारे पास, सर ये बचा 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा एंड प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अगेन क्या करोगे, सर इसका एलसीएम लोगे आप, ठीक है बच्चों, क्या लोगे, एलसीएम लो फटाफट। सर ऊपर चल रहा है हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू ऑफ, जैसे एलसीएम लोगे बच्चों, एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, क्लियर। तो बच्चों एलसीएम लेके आपके पास सॉल्व होके कितना आएगा, सर इतना 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। ध्यान से ऑब्जर्व करो, साइन थीटा से साइन थीटा बच्चों कैंसिल आउट, क्लियर है क्या। अब देखो ध्यान से, कुछ ऑब्जर्वेशन मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी। ये हमारे पास बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। यहाँ देखो ये 1 1 क्या हो गया सर, इंटू 2, क्लियर, होल डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बन रहा है बच्चों, सर नीचे बनेगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, मीन्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया भैया। तो क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कितना है 1, 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सर ये तो आइडेंटिटी है, कौन सी, कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। मीन्स ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो गया बच्चों, सर कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट, साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा, और साइड में चल रहा 2, तो ये हो गया हमारे पास 2 टेन थीटा। यही क्या है सर, यही तो है हमारे पास RHS। तो क्या हुआ, हैंस प्रूव, क्लियर। देख रहे हो, सब चीज़ ऑब्जर्वेशन की है, जितना ऑब्जर्वेशन कर लोगे उतना अच्छे से पढ़ लोगे, क्वेश्चन कर लोगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार हमें गिवन है बच्चों 1 प्लस अंडर रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस अंडर रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू प्रूव करना है 2 सेक थीटा। कैसे करोगे, मुझे तो दिख रहा है कि आपको नज़र आ रहा है। हाँ, आप में से कई बच्चे बोल रहे हो सर रैशनलाइजेशन कर दो, भैया रैशनलाइजेशन करके क्वेश्चन और टफ और बड़ा बन जाएगा, हमें वो नहीं करना है। उससे बेहतर सर क्या मैं दोनों का एलसीएम ले लूँ। देखो ध्यान से, जैसे ही मैं दोनों का एलसीएम लूँगा, जैसे ही मैं दोनों का एलसीएम लूँगा LHS में बच्चों, ठीक है, तो सर एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, एलसीएम आएगा बच्चों हमारे पास अंडर रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा इंटू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, ये एलसीएम आएगा, राइट सर। बच्चों अगर ये एलसीएम आया
तो डीएम रूल, पहले डिवाइड उसके बाद मल्टीप्लाई। तो इसका डिवाइड किया तो हमारे पास इतना बचेगा ओनली 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये भी रूट के अंदर था, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर हो जाएगा तो बच्चों रूट से बाहर आ जाएगा, मीन्स हमारे पास ओनली बचा 1 प्लस साइन थीटा। सेम वे में यहाँ क्या बचेगा ओनली 1 माइनस साइन थीटा। देख रहे हो ऑब्जर्वेशन। अगेन समझाता हूँ, ध्यान दो आप लोग, प्लीज़ ध्यान दो। दोनों का एलसीएम लिया, मेरे पास ये आ गया, राइट। उसके बाद इसका डिवाइड करोगे तो ये बचेगा, तो इसका इंटू ऊपर वाले ब्रैकेट में होना है, तो बच्चों 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और रूट से बाहर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा ओनली, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी रूट से बाहर आ सकती हैं। क्लियर। सेम वे में ये प्रोसेस हमने यहाँ किया, राइट। अब देखो बच्चों ये क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो मतलब ये हमारे पास आ गया 2 अपॉन समथिंग। बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो नीचे, क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, तो मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस नॉट कॉस साइन स्क्वायर थीटा, नॉट कॉस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों ये क्या बन रहा है अपने पास, सर ये है हमारे पास अंडर रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर लोगे आप लोग क्या हो जाएगा 2 अपॉन सेक थीटा, सॉरी यार बाहर आएगा अंडर रूट के तो 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट बच्चों। इसको आप ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू सेक थीटा। यही क्या है हमारे पास, यही हमारे पास RHS, हैंड्स प्रूफ। देख रहे हो बिगेस्ट प्रॉब्लम को, टफेस्ट प्रॉब्लम को हम लोग कैसे इजीएस्ट मैनर में करते हैं, ड्यू टू ऑब्जर्वेशन। कैसे करना है कैसे नहीं करना है ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। फास्ट नोट तो जल्दी, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, जल्दी प्लीज़। अगेन 3 प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं, जो ये हमारे इस वीडियो की लास्ट 3 प्रॉब्लम्स हैं। वीडियो पॉज करो, फटाफट इनके क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग खुद निकालो। उसके बाद नहीं समझ में आता तो मेरा सॉल्यूशन देखो, राइट बच्चों। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, 3 मार्क्स ने बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा उसने कि मेरे पास ना बच्चों क्या गिवन है, हमारे पास है साइन a प्लस 2b इक्वल टू √3/2। वी हैव टू फाइंड a एंड b। कब, जब हमें cos a प्लस 4b इक्वल टू 0 डिग्री गिवन है, एंड वन मोर कंडीशन कि a ग्रेटर देन b है। ये बोर्ड एग्जाम में उसने कहा, तो अपने को a और b निकालना है बेसिकली। बच्चों साइन a प्लस 2b इक्वल टू कितना है √3/2। तो क्या बच्चों मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन a प्लस 2b इक्वल टू साइन 60 डिग्री। क्लियर। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 2b इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। ये सबको आता है मुझे पता है, इसमें कुछ नया बताना नहीं है मुझे। बच्चों cos a प्लस 4b 0 डिग्री, और cos में 0 डिग्री किसकी वैल्यू होती है सर 90 डिग्री की। तो क्या बच्चों मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसा लिख सकता हूँ cos a प्लस 4b इक्वल टू cos 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा a प्लस 4b इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। इक्वेशन नंबर 2। बच्चों अगर मैं इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दूँ, क्या कर दूँ, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 इक्वेशन माइनस कर दूँ, तब क्या होगा देखो ध्यान से। तो बच्चों चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, a प्लस 4b इक्वल टू 90 डिग्री, एंड दूसरी है हमारे पास a माइनस और a प्लस 2b इक्वल टू 60 डिग्री। माइनस करना है बच्चों। क्लियर। क्या करना है माइनस। तो आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करें, माइनस करने पर हमारे पास क्या हुआ सर, a से a क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया, राइट। a से क्या हुआ बच्चों कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा हमारे पास 2b इक्वल टू बच्चों कितना 30 डिग्री। तो यहाँ से b हमारे पास कितना आ गया सर 15 डिग्री। इसे पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट कर दो इन इक्वेशन 1। जैसे बच्चों 1 में पुट करोगे हमारे पास a कितना आ जाएगा सर, a 1 में पुट किया है b कितना हो गया बच्चों 2 इंटू 15 30, a आ गया हमारे पास 30 डिग्री। क्या दोनों वैल्यू फाइंड हो गई, यस सर, दोनों वैल्यू फाइंड हो गई, यस सर। अब देखो क्वेश्चन 9 अच्छी प्रॉब्लम है, और 9 जैसी प्रॉब्लम हम लोग शायद आई थिंक 6 या 7 प्रॉब्लम ऑलरेडी कर चुके हैं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, जो आप लोग सोच रहे थे ना रैशनलाइजेशन, यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, उस वहाँ नहीं हो सकता था। क्लियर? ऑब्जर्व करो क्या आ रहा है, सेक थीटा और टेन थीटा आ रहा है बच्चों। तो अगर मैं इसका LHS लेना स्टार्ट करता हूँ, और LHS में क्या है बच्चों, अगर मैं इसका डायरेक्टली रैशनलाइज कर दूँ, क्या कर दूँ, रैशनलाइजेशन, तो बच्चों क्या बनेगा हमारे पास, सर ये तो है 1 प्लस साइन थीटा, राइट, और इनटू क्या करना है 1 प्लस साइन थीटा। कर दिया हम लोगों ने रैशनलाइजेशन बच्चों, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा। देख रहे हो फ्री फंडिंग की क्वेश्चन है बोर्ड में 3 मार्क्स का, और आप लोग फालतू में टफ के पीछे भागते हो। जितनी नीड है ना बोर्ड एग्जाम में उतना ही करो, उसके अलावा ज़्यादा नहीं। बच्चों ऊपर कुछ बन रहा है क्या, सर ऊपर बनेगा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड। बच्चों नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? बच्चा पार्टी प्लीज डू नॉट ट्राई टू सॉल्व दिस इन दिस अंडर रूट। इसको आप लोग बाहर लेना, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर है? बस इतना ही ऑब्जर्व करना कि कब हमें अंदर सॉल्व करना है रूट के, कब रूट के बाहर चीज़ें लेकर आनी है। ये हमें अभी रूट के बाहर लेके आनी है। तो बच्चा पार्टी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सर ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा। बहुत ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे अंदर वाली क्वांटिटी को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्वांटिटी क्या होगी हमारे पास अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, सर ये है कॉस स्क्वायर थीटा। और सर कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, सर ओनली कॉस थीटा। बात समझ में आई बॉस? बच्चों दोनों को स्प्लिट कर दोगे जैसे ही, आप क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो बच्चों कॉस का रिवर्स क्या होता है, सर आपने बताया था, जानता हूँ भाई गधो, तुम बताओ। सेक थीटा प्लस ये क्या होगा बच्चों हमारे पास टेन थीटा। क्या प्रूफ हो गया? क्या बच्चों प्रूफ हो गया इक्वल टू RHS। देख रहे हो, ओनली 4 से 5 स्टेप में 3 मार्क्स फ्री फंड के आते हैं आपके पास। बस ऑब्जर्वेशन आपको आनी चाहिए, समझ गए? ये होता है बोर्ड एग्जाम में और एक्चुअल प्रैक्टिस में। एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लोग आपको टफ प्रॉब्लम करवाते हैं, बट इन बोर्ड एग्जाम बहुत छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जैसा बोर्ड एग्जाम में आता है वैसा ही सोचो, ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल मत करो। अभी अपने को PhD नहीं करनी है भाई, ठीक है? अभी बस बोर्ड एग्जाम देना बहुत प्यार से और आराम से, और उसी को दो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, 2 मार्क्स में प्रॉब्लम है। साइन थीटा हमें समथिंग गिवन है, राइट बच्चों? इसका अगर मैं सॉल्यूशन करता हूँ तो बच्चों देखो, अगर साइन थीटा हमें कुछ भी गिवन है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज दैट मैंने इसको थीटा लेट किया तो ये क्या होगा 1 और ये होगा 2 अकॉर्डिंग टू दिस। तो बच्चों ये कितना बचेगा हमारे पास, सर ये बचेगा अंडर रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4 और ये 1 माइनस मतलब अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 3 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? बच्चों साइन थीटा ये है तो ये बताओ यहाँ से कॉस थीटा कितना आएगा, सर कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास √3/2। क्लियर जी सर? अब इसका क्यूब करना है हमें तो 4 मल्टीप्लाई √3/2 का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई √3/2। बच्चों इसको सॉल्व करोगे आप लोग, जब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई 3√3/2 माइनस 3√3/2। क्लियर? ध्यान से देखो बच्चों, सॉरी ये 4 आएगा बच्चों, स्क्वायर सॉरी क्यूब करना है, 8 आएगा नॉट 4, 8 आएगा बच्चों। 4 से 1 टाइम और ये 4 से 2 टाइम, मीन्स सॉल्व होके आ गया हमारे पास 3√3/2 माइनस 3√3/2। बच्चों ध्यान से देखो क्या हुआ, कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया 0। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई बहुत आसानी से। बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। बस आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और उस बंदे तक जरूर पहुंचाओ जिसको ये लगता है कि वो ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम कर नहीं सकता। भरत सर इज़ हेयर, बिलीव मीन्स भरत सर। तो क्वेश्चन बहुत प्यार से तसल्ली से आराम से होंगे, बशर्ते आप लोग प्रैक्टिस में बिलीव करते हो तो। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो हम लोग यहाँ एंड करते हैं। राइट, आपका क्या काम है आप जानते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलने ही नहीं है भाई।
ठीक है बच्चों, तो राधे राधे, दोबारा जल्दी मुलाकात होगी आपसे बच्चों, प्लीज़ नोट डाउन फास्ट। थैंक यू सो मच।